एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान अपने दुखों से दुखी था। किसी ने उस किसान को बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में चले जाओ, वे तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। जैसा कि हम सभी के जीवन में होता है, वह किसान भी अनेकों कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे लगा कि बुद्ध उसे कठिनाइयों से निकाल देगा, कोई उपाय बता देंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल जब मैंने फसल बोई तो इस बार बहुत अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त नहीं है। बुद्ध उसकी बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी कर देती है। कभी मुझे लगता है कि मैं उससे उकता गया हूँ, कभी मुझे लगता है कि वह अगर मेरे जीवन में ना होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे भी हैं, भले हैं, पर कभी कभी मेरी अवज्ञा कर देते हैं और कभी तो वह मेरी बात नहीं सुनते, ना मेरी बात मानते, तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो वह बच्चे मेरे थे ही नहीं। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और एक एक करके उसने बुद्ध को अपनी सभी कठिनाइयों के बारे में बताया। उसके जीवन में बहुत सारी समस्या थी। बुद्ध ध्यानपूर्वक उसकी सभी समस्याओं को सुनते गए। बुद्ध ने एक शब्द न कहा और वह बताता चला गया। आखिरकार उसकी समस्या बताते बताते उसकी सारी समस्याएं खत्म हो गई। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उसे कुछ उपाय बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। उसने बुद्ध से कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध जी ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होते हुए कहा, यह क्या कह रहे हो आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसलिए कि मैं एक गरीब हूँ, किसान हूँ, इसलिए। बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ हैं, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती है और जाती है। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी कभी दुखी होता है, कभी उसे पराये अपने लगते हैं तो कभी कभी अपने भी पराये लगते हैं। ये जीवन का चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में अनेकों कठिनाइयाँ हैं। मेरा, तुम्हारा और यहाँ पर उपस्थित सभी मनुष्यों का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। तुम सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करोगे और उनमें से किसी एक का उपाय भी कर लो, तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो वह तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और तुम खुद भी चल बसोगे। समस्याएं सदैव वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। आज भी वैसी ही समस्याएं हैं जैसे कि 100 साल पहले थी या 1000 साल पहले थी। समस्याएं जस की तस ही रहेगी और इन समस्याओं का कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता। किसान क्रोधित हो गया और बोला, सब कहते हैं कि आप महात्मा हो, मैं यहाँ इस आस में आया था कि आप मेरी कुछ सहायता करोगे, मगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते, तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे अच्छे तो वो महात्मा हैं जो आज से 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझसे यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा करवाई, जिससे मेरे मन को शांति मिली थी और कुछ समय के लिए सुख भी आया था और कुछ दुख कम भी हो गए थे। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपने तो सीधा मुझसे मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वो सब करके तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम उन दुखों से ज्यादा अभी तक दुखों में नहीं पड़े हो?
ये दुख कभी नहीं समाप्त होने वाले। किसान ने कहा, तो क्या आप मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते? और क्या आप मेरी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी समस्याओं का उपाय नहीं कर सकते तो आपकी यह शिक्षाएं किस काम की है? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का हल तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारी आने वाली समस्या का हल जरूर कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होते हुए कहा, आने वाली वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण तुम्हारी सभी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, सभी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई होती ही है। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है, तो तुम अपने आसपास देखो कि जितने लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वह तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, वैसे ही तुम्हारे आसपास वाले लोगों को अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो दुख जो किसी के साथ घट रहा है वह उसे बड़ा लगता है। हम किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं करते, बहुत दूर के बारे में तो हम विचार बिल्कुल नहीं करते। कोई हमारा सगा संबंधी हो तो हम उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं, लेकिन अगर बात हम पर आ जाए तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। अपने जीवन में कोई समस्या ना होने पर या सुख होने पर हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तुम क्यों इतना दुख करते हो? दुख आता है और जाता है, लेकिन यही घटना जब हमारे जीवन में घटती है तो हमें यह बातें समझ नहीं आती। हम सिर्फ अपने दुख से दुखी होते रहते हैं। तो यही वो समस्या है कि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो। तुम्हारी सभी समस्याओं की असली जड़ यह है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुखों से और सुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है, इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी जीवन हमेशा सुखी हो और तुम सुख से रहो तो यह भी संभव नहीं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुख से भरा हो तो यह भी संभव नहीं है। और अगर तुम यह चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको तो यह संभव है। सुख और दुख को हम आने से नहीं रोक सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना हो ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी आने वाली समस्या का समाधान कर सकता हूँ। बाकी जो पुरानी समस्या है उनका समाधान मेरे पास नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती ही है, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। वह किसान बुद्ध के चरणों में तुरंत गिर पड़ा और बोला, बुद्ध, इतनी सी छोटी सी बात में आज तक समझ नहीं पाया। आपने इतनी छोटी सी बातों में, सरल शब्दों में, सरल भाषा में मुझे समझा दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीऊंगा और कभी सुख और दुख के फेरे में पड़कर अपना आगे का जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। दोस्तों, इसी प्रकार हमें भी यह सीख मिलती है कि जीवन में सुख और दुख आता जाता रहता है। हमें किसी भी प्रकार के दुख से विचलित नहीं होना है। हमेशा अपने सुख और दुख से ऊपर उठकर चलें। कल के पुराने दुख के चक्कर में हम अपने आगे के जीवन को अच्छे से जीना छोड़ देते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? और आपको अगर इसी प्रकार की बड़ी कहानी चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बताएं, और अगर छोटी कहानी चाहिए तो भी बताएं।